तो आखिरकार राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 यानी भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि राहुल गांधी 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा के लिए देश भर में पैदल निकलेंगे। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हुई थी तो दरअसल वो यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ गई थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। इस बार जो राहुल गांधी की यात्रा है वो पूर्वी भारत से शुरू होकर पश्चिम भारत तक जाएगी, यानी मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगी। इसका ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस के हलकों में काफी उत्साह है और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जैसा कमाल किया था वैसा ही कमाल इस बार भारत न्याय यात्रा करेगी और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि 20 मार्च 2024 को ये यात्रा पूरी होगी और इसी दिन के आसपास जो लोकसभा चुनाव है 2024 के, उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या है इस वक्त? बड़े सारे सवाल इस यात्रा को लेकर उठ रहे हैं। मैं इन सवालों पर आऊं उससे पहले अपनी एक राय जरूर दे देता हूं। मेरा मानना है कि इस तरह की यात्रा अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो एक अच्छा कदम है। मैं ये मानता हूं कि देश के लोगों के बीच जाकर ही कोई व्यक्ति दरअसल नेता बनता है। हालांकि कई लोग सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी तो जो है 15 बार लॉन्च कर दिए गए हैं, राहुल गांधी इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, नेता कब बनेंगे? इस तरह के सवाल लोग करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर एक बार फिर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर वो एक अच्छे नेता बन जाते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की यात्रा निकालने में किसी को जो है सवाल उठाने नहीं चाहिए और हर नेता को दरअसल जनता के बीच जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल जाए। मत भूलिए कि इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के देश में उन्होंने 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की थी, तो ये बात ठीक है कि चुनावी रूप से कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी की छवि उस भारत जोड़ो यात्रा से बेहतर हुई है। जी हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उस यात्रा से राहुल गांधी की जो छवि थी, वो चाहे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को आप उसका श्रेय देना चाहें या जो कांग्रेस के जो साथ जुड़े हुए जो यूट्यूबर हैं उनको श्रेय देना चाहें या फिर राहुल गांधी और उनकी जो टीम है उसको श्रेय देना चाहें, लेकिन कम से कम भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की कुछ छवि बेहतर हुई थी। जहां तक चुनावी फायदे की बात है, कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीती, उसके बाद कांग्रेस कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीती और उसके बाद कांग्रेस को एक बड़ी जीत जो है वो तेलंगाना में मिली। तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये जीत जो है भारत जोड़ो यात्रा के कारण मिली है। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो फिर सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय था, वहां पर कांग्रेस क्यों हार गई भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद? सवाल यह भी उठता है कि राजस्थान में जहां यह माना जा रहा था कि जादूगर कोई जादू दिखाएंगे, वहां पर आखिर कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में वापसी उसने कर ली? सवाल यह भी उठाया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद जो है मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी के एक जो मुख्यमंत्री थे, 18 साल से बीजेपी वहां राज कर रही थी और एंटी इनकम्बेंसी वहां माना जा रहा था बहुत तगड़ी है, उसके बावजूद जो है कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जीती? बल्कि एक तो राजनीतिक जो है, मैंने एक खबर पढ़ी थी, वो खबर तो ये कहती थी जो है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से निकली थी वहां वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया था। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी की छवि कुछ बेहतर हो सकती है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की जो कमी थी, जो मुझे लगता है कांग्रेस के जो राजनीतिक विश्लेषक है वो इसको नहीं मानेंगे, जिन लोगों ने इस पूरी यात्रा को प्लान किया था वो नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस यात्रा के दौरान जो कुछ ब्लंडर्स किए गए थे उसके कारण बहुत खामियाजा हुआ। जैसे उन्होंने वहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ऐसे लोग जुड़े जो एंटी भारत की जो सेंटिमेंट है उसके लिए जाने जाते हैं। एक पादरी को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अपने साथ लेगा और उस पादरी के जो पुराने बयान वायरल हुए, उन पुराने बयानों में पादरी वो ये कहते हैं कि भैया मैं नंगे पैर नहीं चलता, क्योंकि ये जो भारत माता है ना, ये गंदी है,
यानी वो कहते हैं जो इस देश की धरती है वो गंदी है, मेरे पांव गंदे हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने केरल में सरेआम दरअसल जो है गाय का बछड़ा सड़क पे काटा था, बीफ पार्टी की थी, वो नेता जो है कांग्रेस राहुल गांधी के साथ घूमते हुए देखे गए। तो ऐसी कई चीजें हुई थी और कुल मिलाकर देखें तो इस पूरी यात्रा का जो डिजाइन है, उस पूरी यात्रा का डिजाइन जो कांग्रेस के अंदर इस वक्त जो बहुत कह सकते हैं मजबूती से जिसने राहुल गांधी को अपने शिकंजे में ले लिया है, ये जो एक प्रो लेफ्ट विंग जो है एक कांग्रेस के अंदर, जो सो कॉल्ड जो एनजीओस का लेफ्ट विंग के जो लोग जो हावी हो गए हैं, चाहे उसमें योगेंद्र यादव हों या बाकी लोग हों, इस तरह के लोग जो है तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रैटेजी से या भारत के मन को जो है ये लोग कभी पढ़ नहीं पाएंगे। और इसलिए जो है भारत जोड़ो यात्रा का उतना चुनावी फायदा नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो बहरहाल ये तो भारत जोड़ो यात्रा की बात है। अब मैं आता हूं भारत जो न्याय यात्रा की बात की जा रही है, इस भारत न्याय यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस ने और राहुल गांधी के और उनके जो रणनीतिकार है उन्होंने इस यात्रा के ऐलान के साथ ही एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। इसलिए जो इस ऐलान के साथ कांग्रेस को जो एक जो है पहले दिन जो फायदा मिल सकता था वो नहीं मिला। पहला ब्लंडर कांग्रेस ने क्या किया? पहला ब्लंडर ये किया है कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। ये अच्छी बात है, मणिपुर वो जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर एक सेंसिटिव राज्य रहा है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद जो है कांग्रेस लगातार उस मुद्दे को जो है उठाती रही है, तो कांग्रेस को सूट करता है मणिपुर जाना। लेकिन दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा में अरुणाचल प्रदेश का शामिल ना होना, यह दरअसल एक बहुत बड़ा ब्लंडर इस यात्रा के जो आयोजक थे उन्होंने कर दिया है। क्या ब्लंडर यह है कि आप जानते हैं कि यह कहा गया कि ये जो यात्रा है, ये जो भारत न्याय यात्रा है, ये दरअसल पूर्वी भारत से शुरू होगी, पूर्वोत्तर भारत से शुरू होगी, पूर्वी भारत से शुरू होकर पश्चिम भारत तक जाएगी। तो जरा आप भारत का नक्शा उठाइए, देखिए जरा, पूर्वी भारत में भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? पूर्वी भारत में भारत का सबसे पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो सवाल ये उठ रहा है कि मणिपुर से यात्रा शुरू हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं शुरू हो रही? और चलिए मान लीजिए कि आपने मणिपुर से मुंबई तक इस यात्रा को नाम दिया, आप चाहते हैं कि मणिपुर से यात्रा को शुरू करें ताकि मणिपुर के जो कुछ हुआ था उसका कांग्रेस को फायदा मिले। ठीक है, लेकिन फिर मणिपुर से निकल करके ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रही? इस यात्रा का अरुणाचल प्रदेश ना जाना, ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। क्योंकि जैसे इस यात्रा का ऐलान हुआ, लोगों ने इस बात को तुरंत पकड़ लिया और सवाल उठाए कि आखिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे? क्या चीन के साथ कोई छुपा हुआ हिडन एजेंडा है? मैं आपको बता दूं कि आप यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि तो दरअसल ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे जो है भारत जो है पूर्वोत्तर में भारत की सीमाएं जहां से शुरू होती हैं, अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन जो है भारत के नक्शे में जब कभी अरुणाचल प्रदेश आता है तो चीन उस पर विरोध जता देता है, कहता है ये तो हमारा हिस्सा है। यहां तक कि चीन के कई नक्शों में चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है। वो ये कहता है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, जब अरुणाचल प्रदेश के कोई खिलाड़ी जो है चीन जाने लगता है तो चीन उसको वीजा नहीं देता, उसको स्टेपल वीजा देता है। कहता है कि ये तो हमारे निवासी हैं, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के भारत के थोड़ी हैं, इनको हम वीजा तो विदेशियों के लिए होता है। इस तरह से चाल चलता है। जब कभी भारत के कोई भी विदेश मंत्री हों, भारत के रक्षा मंत्री हों या फिर भारत के प्रधानमंत्री हों, जब कभी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, चीन की तरफ से एक जरूर आपत्ति आती है कि ये हमारे हिस्से में कैसे जा रहे हैं। तो चीन का दुस्साहस देखिए, चीन इस तरह से जो है इसका दुस्साहस देखिए कि वो बार बार चीन ये कहता है कि ये तो हमारा हिस्सा है। तो फिर अब राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे? क्या राहुल गांधी को अरुणाचल प्रदेश में जाना इसलिए सूट नहीं कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी चीन को नाराज नहीं करना चाहते? आपको अच्छी तरह से मालूम है, चीन को लेकर राहुल गांधी को और राहुल गांधी की चीन से नजदीकियों को लेकर कई तरह की खबरें आई थी। लोग आज जैसी भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया गया, उसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं था, तो लोगों ने कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वो तस्वीर फिर से वायरल करनी शुरू की, जिसमें बीजिंग के अंदर बाकायदा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं वहां पर चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। इस समझौते के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा भी मिला था, ये भी हम सबको मालूम है। और ये समझौता क्या था ये आज तक किसी को नहीं मालूम। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि चीन के साथ आपका कौन सा समझौता है जो आपको अरुणाचल प्रदेश जाने से रोक रहा है? और राहुल गांधी
चीन से क्यों डरते हैं कि अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे? तो ये पहला ब्लंडर कर दिया है कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी की इस यात्रा में दरअसल अरुणाचल प्रदेश को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, एक ब्लंडर ये कर चुकी है कांग्रेस। अब सवाल ये है कि इस यात्रा से फिर मैं कहता हूं कितना फायदा होगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जरूर कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है। मणिपुर का मुद्दा है, हालांकि मणिपुर के मुद्दे के बावजूद अभी मिजोरम में चुनाव हुए, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस वहां पे जीरो पर आई, तो कांग्रेस को वहां कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा हो जाए। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट से आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस को कहां फायदा होगा? मुझे कम से कम इस पूरी नॉर्थ से लेकर आप अगर आप पूरा पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएंगे तो मुझे यहां पर कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ किसी स्टेट में दिखता नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में जरूर मिल सकता है कांग्रेस को फायदा, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसके बारे में जहां पर इतने प्रयोग हुए हैं पिछले कुछ समय में कि वहां पर क्या कुछ होगा अभी कहना मुश्किल है। तो महाराष्ट्र को छोड़कर मुझे कहीं इस तरह का बड़ा फायदा मिलते दिखता नहीं। लेकिन फायदा नुकसान हो ना हो, राजनेताओं का काम है कि उनको जो है अपनी पार्टी के लिए जनमत जुटाना, लोगों को जुटाना। तो इसलिए ठीक है, फायदा नुकसान तो बात की बात है, लेकिन यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, ये ठीक है। पर इससे भी बड़ी बात क्या है, जो इससे भी बड़ा फैक्टर है वो क्या है? देखिए, जब इस यात्रा को लेकर ऐलान कर रहे थे ना ये जयराम रमेश, कांग्रेस के कांग्रेस के जो पूरी मीडिया के इंचार्ज हैं, कांग्रेस की जो रणनीति है उसके एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब वो जयराम रमेश इसका ऐलान कर रहे थे तो उनके मुंह से गलती से निकल गया कि समाज को बांटने के लिए जो है, वो कहना ये चाहते थे कि समाज को जोड़ने के लिए यात्रा हो रही है, लेकिन उनके मुंह से गलती से स्लिप ऑफ टंग था, निकल गया कि समाज को तोड़ने की बात हो गई, और लोग इसको लेकर के वायरल कर रहे हैं। जरा सुनिए ये। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब ये पूरी तरह से स्लिप ऑफ टंग है, मैं मानता हूं, उनकी जबान फिसल गई, लेकिन जबान तो फिसल गई। लोग ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की असल मंशा यही है कि जिस वक्त पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जय श्री राम कर रहा होगा, जिस वक्त सब देश विदेश में जो तमाम लोग हैं जो भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, जो 5000 साल पुराना जो संघर्ष है, उस संघर्ष का अंत जब होगा और अयोध्या में जब भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर जो है बनकर तैयार हो जाएगा, जब रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस वक्त जबकि पूरा देश जो है अयोध्या की ओर देख रहा होगा, तो क्या राहुल गांधी दरअसल हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए, भारत को विभाजित करने के लिए, अयोध्या से, भगवान श्री राम से देश का ध्यान, दुनिया का ध्यान बटाने के लिए इस यात्रा को ठीक उसी समय शुरू कर रहे हैं जब दरअसल अयोध्या में मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही होंगी। 14 जनवरी को राहुल गांधी का दरअसल ये यात्रा शुरू होगी और 16 जनवरी से अयोध्या में दरअसल पूरे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अयोध्या में हालांकि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, लेकिन 16 जनवरी को जो रामलला हैं वो अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद पूजा पाठ और तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो एक तरफ सबकी कोशिश ये है, सबकी जो है मंशा ये है कि उस वक्त देश में सब जगह जय श्री राम हो रहा हो, लोग भगवान राम की बात कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस की तैयारी ये है कि उस वक्त लोग एक बार फिर मणिपुर की बात करें, एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, एक बार फिर राहुल गांधी और भारत जो नया यात्रा है इसकी बात करें। अब मोटे तौर पर अगर आप कहेंगे तो इसमें राजनीतिक रूप से कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी को राम जन्मभूमि का फायदा मिल रहा है तो कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि उसको दरअसल जो है इसका जो नुकसान की भरपाई है वो नुकसान की भरपाई इस तरह की यात्रा निकाल कर सके। लेकिन जो राम जन्मभूमि का मामला है वो सिर्फ जो है वो चुनावी मामला नहीं है। ये 5000 साल से जो संघर्ष हो रहा था वहां पे मंदिर बनाने के लिए, ये चुनाव के लिए नहीं हो रहा था, ये हिंदुओं की आस्था का 140 करोड़ जो भारतीय हैं मैं कह रहा हूं, और 140 करोड़ क्या बल्कि दुनिया भर में जो हिंदू हैं, चाहे नेपाल में हो या फिर दुनिया के अन्य देशों में जो हिंदू हैं, ये उन सब के लिए उनकी आस्था का विषय, चुनाव का विषय नहीं है। कांग्रेस चाहती तो इस यात्रा को थोड़े दिन के लिए टाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो उसके पीछे दरअसल एक कारण और है,
और वो एक कारण ये है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, साफ तौर पे बताया था कि दरअसल ये जो राम जन्मभूमि पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जो राम मंदिर का, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका निमंत्रण कांग्रेस के 3 नेताओं को दिया गया है, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तीसरे अधीर रंजन चौधरी। मैंने आपको ये बात अच्छी तरह से बताई थी कि कांग्रेस ऊहापोह में है, क्योंकि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं गया, और राहुल गांधी अगर नहीं जाएंगे वहां पे तो सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, और अगर राहुल गांधी को निमंत्रण मिल भी जाता तब भी कांग्रेस के लिए वहां जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां वो जाते भगवान जो है पूरा देश जय श्री राम कर रहा होता, मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय श्री राम कर रहे होते, और कैमरा अगर राहुल गांधी पर जाता, कैमरा अगर सोनिया गांधी पर जाता और वो जय श्री राम नहीं कर रहे होंगे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर जय श्री राम कर रहे होंगे तो लोग उसके किस तरह से मजे लेंगे। ये सारी चीजें कांग्रेस के सामने हैं, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं जाएंगे। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है, अगर हो सकता है अधीर रंजन चौधरी या फिर किसी और को भेज दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जाने की संभावना कतई नहीं है। राहुल गांधी को तो खैर निमंत्रण नहीं मिला। तो अब क्या है कि भारत न्याय यात्रा शुरू हो गई है, तो राहुल गांधी के पास अब एक बहाना हो गया है, कांग्रेस के पास अब एक बहाना हो गया कि हम तो भाई भारत न्याय यात्रा में शामिल थे, और इसलिए जो है हम जो है यहाँ पर नहीं आ सकते, हम इसलिए वहाँ नहीं गए। सोनिया गांधी इस यात्रा के नाम पर या बाकी कांग्रेस के लोग इस यात्रा के नाम पर अयोध्या से किनारा कर लेंगे, तो उनको एक बहाना भी मिल जाएगा। फिर एक बात क्या है, देखिए एक चीज़ और है, राहुल गांधी इस यात्रा में पहले मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, मणिपुर में महिलाओं की बात करेंगे, और उसके बाद बल्कि जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। तो अब अयोध्या के मार्फत जो है कोशिश ये हो रही है जो हिंदू समाज है उसको एकजुट किया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक बार फिर कोशिश है कि जाति जनगणना की बात करी जाए, ताकि जो हिंदू एकजुट हो रहा है उसमें जाति के आधार पर विभेद पैदा किया जा सके। तो ये दरअसल जो पूरी कोशिश है, ये इसकी एक पूरी जो है, आपको इसके बीच सारे जो तथ्य हैं आपको समझ आ रहे होंगे कि दरअसल इस यात्रा की प्लानिंग जो है कैसे हुई है। ये यात्रा, इसमें एक पहलू और है, बहुत खतरनाक पहलू है वो, और वो पहलू जो है मैं किसी और से नहीं बल्कि मेरे कांग्रेस के एक समर्थक मित्र जो हैं उनसे बातचीत के बाद, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी के आज का सारे प्लान जो हैं वो वामपंथी जो तमाम जो लोग हैं ना, जो कांग्रेस के अंदर इस वक्त वामपंथी रणनीतिकार हैं राहुल गांधी को जिन्होंने घेर रखा है, आप ऐसे नाम जानते हैं अच्छी तरह से, तो उनका ये कहना है कि दरअसल ये जो वामपंथी रणनीतिकार हैं ये लगातार इस पर प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अयोध्या का तोड़ क्या निकाला जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को, 22 क्या बल्कि मैं कह रहा हूं कि 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा, बल्कि ये कह सकते हैं आज से बहुत कुछ शुरू हो चुका है। तो ये जो अयोध्या का जो पूरा सब कुछ होने जा रहा है, पूरा जो दिसंबर एंड से लेकर जनवरी एंड तक चलेगा, इसकी काट क्या निकालें। तो इसकी काट के लिए एक तो इस यात्रा को प्लान किया गया, और इस यात्रा को इसकी काट के लिए इस यात्रा को जो प्लान किया गया वो मणिपुर से प्लान किया गया। अब होगा क्या, मणिपुर आप जानते हैं अभी भी मणिपुर में बहुत सारे इलाके संवेदनशील हैं, वहाँ अभी भी फोर्सेस हैं, वहाँ पर वो अभी भी तैनात हैं, वहाँ पर अभी भी जो है मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी चिंगारी अगर लगेगी तो वहाँ पर अभी सेंसिटिव सिचुएशन है। तो अब मंशा क्या, अब जो राहुल गांधी जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जो पीड़ित हैं इतने समय में वो सब राहुल गांधी और कांग्रेस उनको एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश करेगी, और जब ये सब लोग आएंगे तो फिर वहाँ पर एक बार फिर से मामला संवेदनशील होगा। आपको मालूम है जब पहले भी राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो वो सड़क के रास्ते जाना चाहते थे, लेकिन उसमें बड़ा खतरा था क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो है उग्रवादी वहाँ पर जिस तरह से लगातार हरकतें कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को अल्टीमेटली हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था। अब यहाँ भी जब राहुल गांधी यात्रा निकालने की बात करेंगे तो उसमें कई सारे जो है सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे। मणिपुर में संवेदनशील जो है चीज़ें वहाँ पर हैं, तो वहाँ पे कोई भड़काऊ कार्रवाई ना हो, कोई भड़काऊ हरकत ना हो, उसको लेकर कई सारे सवाल उठेंगे। और जब ये सवाल उठेंगे तो बहुत संभव है कि सुरक्षा बल ये कहें कि भाई आप पैदल इस इलाके में मत जाओ, उस इलाके में मत जाओ, और उसके बाद जो है वहाँ पर फिर एक राजनीतिक ड्रामा होगा और उसको इंटरनेशनल मीडिया
कांग्रेस के बड़े सारे मित्र जो हैं दुनिया भर में जो बैठे हैं, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, वो एक बार फिर इस तरह की हवा बनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये लोग राम राम कर रहे हैं, ये लोग मंदिरों में जा रहे हैं, ये लोग इस तरह से जो है धर्म के नाम पर ये लोग ये सब तमाशा कर रहे हैं, इधर जो है महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, इधर देखिए मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे इतना अनरेस्ट है, वहां पे जो है इस तरह का माहौल है। तो एक जो राम मंदिर के की तुलना में, ये जो अयोध्या की तुलना में एक जो नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं ना, ये राहुल गांधी की जो लेफ्ट मित्र मंडली है वो उसमें कामयाब हो जाएगी और इस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाएगा। अब ये सारी जो मैं बातें कह रहा हूं इसकी पुष्टि के लिए इनमें कितना दम है, इन सारे जो विश्लेषण कर रहा हूं इनमें कितना दम है, इसका आकलन आप इससे लगाइए कि जिस दिन भारत न्याय यात्रा का कांग्रेस ऐलान करती है, जयराम रमेश ऐलान करते हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ जो है सैम पित्रोदा का एक इंटरव्यू आता है, छोटा सा इंटरव्यू आता है। जो जयराम रमेश का यात्रा का ऐलान और सैम पित्रोदा का इंटरव्यू, इसका कोइंसिडेंस देखिए और इनके बीच जो है समानता देखिए, और जो मैं आपको विश्लेषण बता रहा हूं उसकी एक एक कड़ी को जोड़िए। इधर भारत न्याय यात्रा का ऐलान होता है, उधर सैम पित्रोदा कहते हैं कि धर्म की बात करके हिंदुस्तान कोई सही रास्ते पर नहीं जा रहा है। सुनिएगा, वो कह रहे हैं जो धर्म की बात हो रही है ना, हिंदुस्तान कुछ ज्यादा ही धर्म की बात करने लगा है अयोध्या के संदर्भ में। वो कहते हैं प्रधानमंत्री जो है वो मंदिर जा रहे हैं, और जो है ये धर्म की बात हो रही है, इतना मंदिरों से क्या होगा, इस धर्म से क्या होगा, धर्म मेरा निजी मामला है, और जो है इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, पूरा देश राममय हुआ जा रहा है, उनको इस बात की तकलीफ है, पूरा देश धर्म की बात कर रहा है, उनको इस बात की तकलीफ है। वो अगेन दोबारा वही एजेंडा ले आते हैं जो भारत न्याय यात्रा के एजेंडा, वो उन सब एजेंडों को बोलते हैं कि भारत में अभी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इन सब को छोड़ करके जो है 24 से पहले जो है भारत जो है वो धर्म की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, अयोध्या की बात कर रहा है, इस तरह के बयान देते हैं। ये सैम पित्रोदा कौन है, आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी। ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। ओवरसीज कांग्रेस यानी कि जो दुनिया भर में कांग्रेस के नेता हैं भारत को छोड़ करके, वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ओवरसीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं होता क्योंकि वो तो इंटरनेशनल है, लेकिन ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्मा हैं। और राहुल गांधी के जो तमाम विदेशी दौरे हैं उनको सैम पित्रोदा प्लान करते हैं। ये जो विदेशों में बैठकर जब राहुल गांधी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, दुनिया के लोग भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, देखते क्यों नहीं, ये सब जो है पूरी प्लानिंग जो है सैम पित्रोदा के दिमाग की है। तो अब सैम पित्रोदा यहां जयराम रमेश जो है कहते हैं भारत न्याय यात्रा का ऐलान अयोध्या के समय, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ही, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसके उद्घाटन के दौरान ही यहां से सैम पित्रोदा कहते हैं भारत में धर्म हो रहा है, और 24 के चुनाव के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, भारत को धर्म से हटना चाहिए। अब आप इन दोनों कड़ियों को जोड़ लीजिए, उसके बाद आप खुद आकलन लगाइए कि ये सब क्या है। ज़्यादा आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको 2 इंसिडेंट बताए, इन 2 इंसिडेंट की तारतम्यता जो है वो आप जोड़ लीजिए, आपको सारा खेल जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या खेल है। सैम पित्रोदा तो अंत में यहां तक कह गए, मैं यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किस किस तरह के लोग इस वक्त जो कांग्रेस में जो इस वक्त जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, किस किस तरह के लोग कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं कि मैंने जो धर्म है वो आउटसोर्स कर दिया। आप जानते हैं आउटसोर्स करना ना, कि मतलब आउटसोर्स कर दिया मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुमको दे देता हूं। मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने अपना जो है मैंने अपने मेल भेजने का काम, मैंने अपना जो है जो लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपना हिसाब किताब जो है सीए को आउटसोर्स कर रखा है, मैं इनकम टैक्स अपना सीए को आउटसोर्स कर रखा है। तो ये तो समझ में आता है कि आप इनकम टैक्स अपना हिसाब किताब सीए को आउटसोर्स कर दें। ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने अपना धर्म जो है अपनी पत्नी और मां को आउटसोर्स कर रखा है, मुझे धर्म की क्या जरूरत है। तो भाई धर्म जो है आपका निजी मामला है, जो आपकी आस्था है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आस्था, जो आपकी श्रद्धा है, वो आउटसोर्स नहीं की जाती सैम पित्रोदा जी। और यही जो है ये जो वामपंथी मानसिकता है ना कि धर्म को आउटसोर्स कर देते हैं, हमें धर्म की क्या जरूरत है, यही जो है इस वक्त कांग्रेस को संचालित कर रही है, और इसी के कारण कांग्रेस का लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो इन नेताओं के कुचक्र में और फंसती जा रही है। आप जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जो है आप जरा सुन लीजिएगा आचार्य प्रमोद कृष्णन को, आप सुन लीजिएगा तहसीन पूनावाला जैसे लोगों को,
ये लोग वो हैं जो कांग्रेस के राहुल गांधी के कट्टर समर्थक हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के कट्टर समर्थक हैं, कांग्रेस के ये जो हैं भला चाहने वाले लोग हैं, लेकिन ये भी वही बातें कहेंगे जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ। तो दरअसल ये कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है, इसका जो रूट है, इस यात्रा जिस रास्ते पर जा रही है, वो रास्ता कांग्रेस को एक तरफ चुनावों में सफलता भी नहीं देगा, दूसरा वो रास्ता अयोध्या की जो देश अयोध्या की तरफ जा रही है उस रास्ते को काटने की एक कोशिश है। इसलिए ये जो कुछ ऐलान हुआ है इसके बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं है। बाकी राम जाने, भगवान राम किसको आशीर्वाद देंगे, क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। चुनाव में जनता किसको आशीर्वाद देगी, अयोध्या को लेकर उसके मन में क्या भाव है, भारत न्याय यात्रा को लेकर वो क्या सोचती है, ये सब मैं उस पर छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे जो लगा, मेरा जो विश्लेषण है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे ज़रूर दीजिएगा, और आपका जो प्यार मिल रहा है मैं उससे वाकई अभिभूत हूँ, और वो मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं और भी ज़्यादा विश्लेषण करूँ खबरों का। और आपको यदि लगता है किसी विशेष खबर को लेकर कि मैं इसका भी विश्लेषण करूं, तो वो भी आप ज़रूर मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उन खबरों का भी विश्लेषण करूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार, वंदे मातरम।